पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस क्रम में फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग प्रतिदिन एक सेट के रूप में कर रहे हैं। आज हम फिजिक्स के कुछ लाइट के प्रश्न करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन पे जो पकड़ है वह बेहतर होगा और आपकी जो समझ है वह अच्छे से डेवलप होगा। तो प्रश्नों को हमारे साथ ही याद करते चलिए, क्योंकि आपके पास समय का बिल्कुल अभाव है। आज से मुख्य रूप से आपके पास गिन के 20 दिन बचा हुआ है। इस 20 डेज के अंदर ही आपको अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना है। हम लोग प्रतिदिन आपके लिए एक समर्पित भाव से प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए आज की क्लास की शुरुआत यहीं से करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। चल लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है। उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम क्या लंबाई लेनी होगी। आपको ध्यान ये रखना है, कंसेप्ट यह है, अगर आपको अपने शरीर का पूरा इमेज देखना है, चाहे वह मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो। अगर मेल है तो एवरेज जो हाइट होता है मेल का वह होता है 6 फीट, और फीमेल का लगभग 5 फीट और कुछ इंच में होता है। तो अगर मेल कैंडिडेट है, अगर उसको अपने दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है, अगर वह 6 फीट का है, तो उसे क्या करना होगा, 3 फीट का समतल दर्पण का मिरर लगाना पड़ेगा। अब आते हैं, कंसेप्ट तो ये है आपको। अब आते हैं हम प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है मनुष्य की लंबाई कितनी है, 1.4। उसको अगर अपना प्रतिबिंब देखना है, इमेज देखना है, तो उसकी लंबाई, मनुष्य की जो लंबाई है उसकी आधी लंबाई का आपको समतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका 1.4 का आधा कितना हो जाएगा, 1.4। अगर 2 से भागा देंगे क्या हो जाएगा, 0.7 मीटर आ जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब हम विकल्प की तरफ देखते हैं। देखिए सही विकल्प पे आंसर हो रखा है, लाइनिंग हो रखा है। क्या हो जाएगा आंसर, 0.7 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा 1 होता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका आवर्धन हमेशा ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। इसका विकल्प देख लेते हैं। देखिए गोलीय दर्पण तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। गोलीय दर्पण या तो उत्तल या अवतल बिल्कुल नहीं होगा, जिसका आवर्धन हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। क्या कौन सा बचा दर्पण, इसके बाद बचा आपको समतल दर्पण बचा। आंसर क्या हो जाएगा, सही विकल्प समतल दर्पण हो जाएगा। ये दो प्रश्न बिल्कुल बहुत अच्छे प्रश्न है, कंसेप्चुअल प्रश्न है, और ये प्रश्न सभी स्टूडेंट को नहीं पता होता है। तो आप सबसे अपनी तैयारी को अलग रखिए, बेहतर रखिए, ठीक है, जिससे आपका रिजल्ट भी सबसे अलग हो जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है, किस प्रकार लगाया जाता है। चलिए देखते हैं विकल्प को। वस्तु को गर्म करके, वस्तु पर पॉलिश करके, वस्तु को अंधकार में रख के। देखिए प्रदीप्त का अर्थ ये हो गया, उस वस्तु से प्रकाश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस प्रकार का है, ठीक है। पारदर्शी है, पारभासी है, अपारदर्शी है। इसको कैसे पता लगाएंगे, जांचेंगे। तो किसी वस्तु को अंधेरे में रख दीजिए, अगर उससे स्वतः प्रकाश निकलेगा तो पता लगा सकते हैं प्रदीप्त है कि नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका विकल्प सही आंसर हो जाएगा, वस्तु को अंधकार में रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका विकल्प देख लीजिए। 4 विकल्प हो गया, डी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो गया इसका। अगला प्रश्न है, किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है, तो परावर्तन इस प्रकार से होगा। ऊपर वाले तल का परावर्तन होगा, नीचे वाले का होगा, या दोनों तल का होगा। इसका आंसर क्या करना है आपको, दोनों तल में लगाना है, आंसर करना है।
अगला प्रश्न है, चलिए देखिए, यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। सवाल ये कह रहा है, एक मोटर चालक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए समतल दर्पण में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछे आ रही कार का प्रतिबिंब देखता है। पीछे आ रही कार एवं उस कार का आभासी प्रतिबिंब एक दूसरे के पास जिस दर से आता है वह है क्या है, पूछा जा रहा है। तो एक मोटर चालक का चाल क्या है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं रफ वर्क में। चाल दिया गया है 50 किलोमीटर पर आवर, ये रखा है। अपने समतल दर्पण में देखिए प्रतिबिंब का, ये तो हो गया आपको मोटर चालक का। अब प्रतिबिंब का, वस्तु का चाल दे रखा है। अब प्रतिबिंब का चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर कह रहा है कि कार का आभासी प्रतिबिंब एक दूसरे के पास किस दर से आएगा। तो देखिए ज्यादा क्या है, ज्यादा चाल है, आपको चाल में अंतर कितना है, अंतर है 60 माइनस 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया अंतर कितना है आपको, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया इसके चाल में अंतर। अगर चाल में अंतर हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो होता क्या है, जिस चाल से वस्तु आता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, उसके दोगुने चाल से क्या होता है आपको दर्पण में दिखता है। तो अगर वस्तु का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसके प्रतिबिंब का चाल क्या हो जाएगा, 10 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब ये तो हो गया, हमने रफ करके आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब आते हैं इसके विकल्प की तरफ। इसका विकल्प क्या क्या है, देखिए ये ऑप्शन जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कौन सा किस ऑप्शन में है आपको, बी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। यह एक बेहतर था क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। आप कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, वस्तु का चाल और प्रतिबिंब का चाल का क्या किया, एक आपको अंतर ले लिया। आपको क्या गया, दो चाल का अंतर है, तो हमने क्या किया, तो वस्तु का ओरिजिनल चाल होगा वो निकाल लिया। ठीक है, वस्तु का जो चाल है और प्रतिबिंब का चाल क्या होता है, दो गुना होता है। तो हमने क्या किया, वस्तु के चाल में 2 से गुना कर दिया। इस तरह से आपका सही विकल्प आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों में बने हुए प्रतिबिंब की संख्या। इस प्रकार का क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन को हमने आपको कराया है। इस तरह से आपका कंसेप्ट हमारे साथ वीडियोज को देखने से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि दो समतल दर्पण के बीच में अगर आपको नंबर ऑफ इमेज निकालना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपको 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एन का मान निकालते हैं। एन का मान कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री बटे थीटा करेंगे। थीटा कितना दिया हुआ आपको, 360 डिग्री बटे कितना है आपको, 72 डिग्री है। तो 72 है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूना 10, 7 पचे 35, 1 36, 72 पंचे क्या होता है, 360 होता है। गुना करके देख सकते हैं, 5 दूना 10, 1, 7 पचे 35, 1 36 हो जाएगा। 5 टाइम्स में ये कट गया, तो आपको 5 क्या आ गया, 5 आपको आ गया आपको ऑड नंबर। जब आप 360 डिग्री बटे थीटा करते हैं, इसका मान जब आपको विषम संख्या आता है, तो जो n का मान आएगा वही प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। अगर सम संख्या आता तो इसमें से एक घटा के नंबर ऑफ इमेज निकालते, लेकिन यहाँ क्या करना, ऑड आया है, यही रह जाएगा आपका। चलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा, आपको कितना इमेज बनेगा, 5 इमेज बनेगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। यहाँ देखिए, यहाँ पे
मिस्टेक से आपको क्या हो गया, 4 नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, 4 हो गया। 4 कभी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, हमारा कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि कई बार टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स हो जाता है आपको, ठीक है, कुछ बुक्स में मिस्टेक होता है, लेकिन जब हमारी नज़र से गुजरता है तो जो गलत प्रश्न होता है वो बिल्कुल हम लोग के पकड़ में आ जाता है और हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे उसको करेक्ट करके स्टूडेंट को बिल्कुल सही आंसर बताते हैं। हमने ये बताया था आप 360 बटे थीटा कीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा अगर वो इवन सम संख्या आता है, एक घटाना है, विषम में आपको एज इट इज रखना है। ये तो आया आपको 5 आया, आपको 72 गुना 5 कीजिएगा तो 360 होता है, 5 टाइम से ही कट गया तो 5 तो आपको ऑड नंबर आया, जो ऑड आएगा तो उसमें वही हो जाता है नंबर ऑफ इमेज। इसका नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यह गलत विकल्प है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इसको क्वेश्चन को कीजिएगा, गलत विकल्प बिल्कुल ना सेलेक्ट कीजिएगा, सही विकल्प बार बार कह रहे हैं आपको, ऑप्शन ए होगा, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, 5 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ रहा है, तो प्रतिबिंब किस वेग से दूर जाएगा। तो देखिए वस्तु का जो चाल है या वेग है क्या आपको 3 मीटर पर सेकेंड, तो प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। सही विकल्प क्या है आपको, ए हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, बनाते हुए आपतित होता है। आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 60, 30 और 120, ठीक है। इसका विकल्प क्या हो जाएगा आपको, 120 डिग्री हो जाएगा। कांच पारदर्शी है किंतु कांच का चूरा अपारदर्शी है, ऐसा क्यों। इसका विकल्प देख लीजिए, चूरे पर पड़ने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है जिसके कारण से वो क्या होता है, अपारदर्शी दिखता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का रेंज कहां से कहां तक है, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच है। आकाश नीला दिखाई देता है, ये कई बार क्वेश्चन आया है प्रकीर्णन के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, प्रकीर्णन के कारण। अगर ये विद्युत बल्ब 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, दो समतल दर्पण के बीच रखा गया है, बल्ब में कितने प्रतिबिंब दिखेगा, 60 डिग्री के कोण पर है ना, 360 बटे 60 करेंगे 6। आगे आपको सम संख्या, अभी भी एक क्वेश्चन किए थे, इसी 3-4 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन किए थे जिसमें नंबर ऑफ इमेज निकालना था। यहाँ पे देखिए क्या है आपको, n का मान आया आपको सम, अगर सम संख्या आएगा तो प्रतिबिंब संख्या में 1 घटा देंगे, तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपको 6 - 1 क्या हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। सम संख्या आने पर 1 घटा देते हैं, विषम को एज इट इज रख देते हैं। यहाँ सम था 1 घटा दिए, 5 हो जाएगा सही आंसर। इस प्रकार आज का ये क्वेश्चन का सेक्शन पूरा हुआ। हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए और वीडियोज को शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे क्या हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको आधी अधूरे ढंग से समझ में
आए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आपको चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चन आप कीजिए तो पूरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना अगर कॉन्फिडेंस अगर लूज करते हैं तो आता हुआ प्रश्न आप छोड़ के आएंगे। इसीलिए डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्या हो, बिल्कुल बेहतर हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।